सबसे ज्यादा अगर आज वर्तमान में किसी दोष की चर्चा है तो वो चर्चा हो रही है पितृदोष की। यदि आपको भी लगता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपको लगता है कि आपके जीवन में भी पितृदोष का असर है और आके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं या बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो फिर आप ही के लिए। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या वाकई पितृदोष हमारे लिए घातक होता है, क्या पितृदोष के लक्षण होते हैं जिनसे हम ये पहचान सके कि हमारी कुंडली में वास्तविक रूप से पितृदोष विद्यमान है भी या नहीं, या अगर हमें हमारी जन्म तिथि पता है तो हम अपनी कुंडली को कैसे ये जांचें और परखें कि हमारी कुंडली में वास्तविक रूप में पितृदोष बन रहा है या नहीं। तो आज के हम इस वीडियो में यही बातों पर करने वाले हैं चर्चा। मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, पितृदोष होने से आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही यदि आपको आपकी जन्म तिथि यानी टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ सही मालूम है तो आप अपने कुंडली के लग्न चक्र या चंद्र चक्र से कैसे ये पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है या नहीं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी पितृदोष से मुक्ति के बहुत ही सरल और सहज उपाय। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे ज्यादा बातों में आने वाले और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले पितृदोष की। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसको वैदिक शास्त्रों में, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, सभी जगह इसकी व्याख्या और किस तरीके से ये पितृदोष बनता है और इसके क्या उपाय है, इस पर काफी कुछ पढ़ा व लिखा गया है। वैदिक शास्त्रों में पितृदोष को एक ऐसा दोष माना गया है जो अगर आपकी कुंडली में या आपके जीवन में आ जाए तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यदि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष है तो आपके संतान होने में या संतान कंसीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी संतान हो भी जाए तो कभी कभी पितृदोष इतना घातक होता है कि वह संतान मंदबुद्धि हो सकती है या विकलांग भी हो सकती है। कभी कभी कई जातकों की कुंडली में तो पितृदोष का इतना असर दिखा है कि उनका बच्चा होते ही स्वर्गवासी हो जाता है। तो पितृदोष वास्तविक रूप से बहुत ही असरकारक दोष है। यदि इसका समय रहते पता ना लगे या समय रहते इसका उपाय ना किया जाए तो आपके घर में भी बार बार इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही पितृदोष अगर आपकी कुंडली में विद्यमान है तो आपके घर में आप पाएंगे कि आपकी परिवार के सदस्यों के बीच बेवजह बेमतलब का कलेश होता रहता है। यानी कोई बात है भी नहीं इतनी बड़ी, फिर भी उसमें आप बार बार कलेश हो रहा है या आपस में उलझ रहे हैं। साथ ही आपकी नौकरी या बिजनेस में आपको बार बार घाटे का सामना भी पितृदोष के कारण करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबी बीमारी से जूझ रहा है या बार बार आपके साथ या आपके परिवार के किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो यह भी आपके जीवन में पितृदोष का असर हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आपको आपकी जन्म कुंडली नहीं मालूम है या आपको ये नहीं मालूम है कि आपका जन्म का सही समय क्या है या आपको आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भ्रम है, फिर भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सब समस्याएं हैं, तो हम कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे ये पहचान सके कि हमारे जीवन में पितृदोष विद्यमान है या नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे आपको लक्षण बता रही हूँ जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। सबसे पहले, यदि आपके बाल बार बार झड़ रहे हैं, छोटे मोटे बाल झड़ना तो प्राकृतिक होता है, लेकिन अगर आपके पास बाल बार बार झड़ रहे हैं या आप अपने कम आयु में ही गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, यह भी पितृदोष का एक लक्षण हो सकता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हो या बार बार आपको हड्डियों से संबंधित दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण है। साथ ही घर में यदि लगे हुए पेड़ पौधे सूखने लगे, खासकर तुलसी जी का पौधा यदि आपकी क्यारी में नहीं पनप रहा है या आप अच्छा हरियाला पौधा नर्सरी से लेकर अगर तुलसी जी का आ रहे हैं और वो भी सप्ताह महीनों बाद सूख जा रहा है, तो यह भी पितृदोष होने का सबसे बड़ा लक्षण माना गया है। यदि आपकी आयु बहुत अधिक नहीं है या आपके घर में किसी की स्त्री कमजोर आंखों की नहीं रही है,
फिर भी असमय आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे लक्षण हैं। साथ ही अगर आपको सपनों में बार बार आपके पितृ दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष का वास्तविक रूप से असर हो रहा है। अब ये उन जातकों के लिए लक्षण थे जिनको ये नहीं मालूम कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और टाइम ऑफ बर्थ क्या है, या वो किसी कारण से अपनी कुंडली नहीं बना पा रहे। अब जिन जातकों को अपनी सही जन्म तिथि मालूम है और सही जन्म समय मालूम है, ऐसे जातक कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में पितृदोष विद्यमान है या नहीं। तो ऐसे जातकों के लिए जिनको अपनी कुंडली के बारे में पता है, ऐसे जातक अपनी कुंडली में गुरु को देख सकते हैं। वैदिक शास्त्रों में पूर्वजों के लिए गुरु को ही माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरु यदि आपकी कुंडली में 4th, 8th और 12th भाव में, यानी चौथे, 8वें और 12वें भाव में हो और किसी दो शत्रु ग्रहों की दृष्टि या दो बुरे ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ जाए, तो पितृदोष जातक की कुंडली में ज्यादा असर करता है। साथ ही यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर अवस्था में हो, यानी उनका अंश बल जो बहुत कम हो, निर्बल हो या निर्धन हो, तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष ज्यादा असर दिखाता है। यदि गुरु ग्रह पर किसी दो ग्रहों की दृष्टि संबंध बन जाए और वो दो ग्रह अशुभ हो, तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष ज्यादा असर डालता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि पितृदोष जो है हमारे पूर्वजों से चला आता है और ये हमारी 7 पीढ़ियों तक असर दिखाता है। अब कई जातक ये बोलते हैं कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य और शनि साथ बैठ जाए तो हमारा पितृदोष बन जाएगा, या सूर्य और शनि की दृष्टि आपस में पड़ जाए तो भी क्या पितृदोष बनता है और उसका कितना असर हम पर होगा या हमारे जीवन पर होगा। तो इसके लिए भी जो जातक अपनी जन्म तिथि और जिनका जन्म समय आपको पक्का पता है, ऐसे जातक भी अपनी कुंडली में ये देख लें कि यदि उनकी जन्म कुंडली के 2nd, 4th, 5th, 7th, 9th और 10th भाव में सूर्य राहु की युति हो जाए, यानी सूर्य और राहु इन भावों में साथ में बैठ जाए, या सूर्य और शनि की युति हो जाए, तो ऐसे जातक की कुंडली में भी पितृदोष पूर्णतः और स्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है। पितृदोष ऐसे जातकों की जीवन में ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करता है और ऐसे जातकों की कुंडली जिनमें मैंने ये बताया कि 2nd, 4th, 5th, 7th, 9th और 10th हाउस में अगर सूर्य और शनि की युति है या सूर्य और राहु की युति है, तो ऐसे जातकों को पितृदोष ज्यादा परेशान करता है और ऐसे जातकों को पितृदोष के निमित्त कुछ दान और कुछ उपाय कर लेना चाहिए, जिससे उनके जीवन में पितृदोष जनित समस्याओं का पूर्णतः निराकरण हो जाए। हमारे वैदिक शास्त्र में भी यह कहा गया है कि हमारे आत्मा के कारक, यानी हमारे आत्मा के कारक या हमारे पिता तुल्य जो सूर्य ग्रह है, अगर सूर्य ग्रह ही हमारे पूर्वजों का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी एक प्रतिनिधि हो गए हमारी कुंडली में गुरु ग्रह और एक प्रतिनिधित्व जो करते हैं हमारे पूर्वजों का, वो हो गए हमारे सूर्य ग्रह। यानी सूर्य ग्रह, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो यदि सूर्य ग्रह राहु, केतु, शनि और मंगल जैसे पापी ग्रहों से किसी भी तरीके से पीड़ित हो, तो हमारी कुंडली में पितृदोष बहुत ज्यादा घातक रूप ले लेता है। यानी कि आपको छोटी छोटी समस्याएं नहीं बल्कि बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संतान उत्पत्ति में या संतान के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वह मंदबुद्धि या विकलांग पैदा हो। अब दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा निकल कर आता है, कई जातक ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्त्रियों को भी पितृदोष लगता है, यानी अगर स्त्रियों की कुंडली में भी सूर्य, शनि और राहु की स्थिति हो या स्त्रियों की कुंडली में भी गुरु की स्थिति हो, जो कि मैंने बताई, यानी दो बुरे ग्रहों का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में गुरु पर आ रहा है या गुरु नीच के ऊपर बैठे या गुरु पे अंश बल बहुत कम है, तो क्या ऐसे स्त्री जातक को भी पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है? तो बिल्कुल निश्चिंत रूप से वैदिक शास्त्रों में स्त्री और पुरुष को समान माना गया है। हमारी ज्योतिषीय गणना भी स्त्री और पुरुष को बराबर ही मानकर चलती है। अतः जिस प्रकार राजयोगों का पूरा असर स्त्री और पुरुष पे समान रूप से होता है, उसी प्रकार पितृदोष का भी समान रूप से सामना हमारी स्त्री जातकों को भी करना पड़ता है। अतः जो उपाय पुरुषों को अपने पितृदोष के लिए
करना चाहिए, वही उपाय स्त्रियां भी अपने पितृदोष के निराकरण के लिए कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम उपायों की। पितृदोष के पीड़ित व्यक्ति जो मैंने लक्षण बताए, अगर वो लक्षण आपको आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं और जो समस्याएं मैंने आपको गिनाई हैं, यानी घर में बिना बात कलेश हो रहा है, नौकरी बिजनेस में आपके ग्रोथ नहीं है और बराबर हानि मिल रही है, छोटी छोटी बात में परिवार में कलेश हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपको बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, यह तमाम तरह की आपके संघर्ष बढ़ रहे हैं और आपका भाग्य उन्नति नहीं हो रही है, तो आप पितृदोष से पीड़ित है ऐसा मानकर इसके उपाय अवश्य करिए। करना क्या है आपको पितरों के निमित्त सार्वजनिक स्थल पर एक पीपल के पौधे को अमावस्या के दिन आप रोप दें और कोशिश करें कि प्रत्येक अमावस्या उसकी सेवा करें। अगर आप प्रतिदिन भी उसकी सेवा करेंगे, यानी उसको पानी देंगे और उसको जानवरों से बचाकर रखेंगे, तो आपके पितृदोष का निराकरण हो जाएगा और आप पितृदोष के कारण जो समस्याओं को सामना कर रहे थे वह नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सबसे सरल उपाय है कि आपके पितरों और पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं, जो फोटो हैं, वो दक्षिण दिशा में लगा दें और हर अमावस्या को, मैं पितृ अमावस्या की बात नहीं कर रही हूँ, हर अमावस्या आपके महीने में जो एक अमावस्या आती है उस पर उन पितरों की फोटो पर माला अर्पण करें, उनको अगरबत्ती दें, धूप दीप दें और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृ दोष की मुक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय जो है वो यह है कि अमावस्या के दिन आप दाल वाली कचौड़ी जो आती है, वो दाल वाली कचौड़ियां आप 5, 7, 11 इस संख्या में ले लें और गरीब विकलांग लोगों को उनको खिला दें। साथ में आप इमरती भी ले लेते हैं तो बहुत अति उत्तम होगा। आप दाल की कचौड़ी ले लीजिए और कुछ इमरती ले लीजिए 10-20 रुपए की, वो आप गरीबों में बांट दीजिए। या फिर आपके ऑफिस में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं या आपका जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, सर्विस स्टाफ जो होता है, आप उनको ये कचौड़ियां और इमरतियां प्रत्येक अमावस्या को दान में दे दीजिए, यानी नाश्ता करा दीजिए। ये बहुत अच्छा पितृदोष निवारण का उपाय मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर आप कुछ खर्च नहीं करना चाहते, आप पीपल का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहते, उसकी भी सेवा नहीं करना चाहते हैं और आप किसी कारण से पितरों को भी धूप दीप अगरबत्ती नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इतना ही भारी भरकम पितृदोष आपकी कुंडली में क्यों ना उपस्थित हो, यदि आप श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करेंगे तो आपको कभी भी पितृदोष जनित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शास्त्र सम्मत बात है। मैं जितने भी उपाय आपको देती हूँ वो शास्त्रों में वर्णित उपाय देती हूँ। मैंने पितृदोष की जो विवेचना आपको बताई वो ज्योतिषीय और शास्त्र आधारित है। आपको पितृदोष के जो लक्षण बताए, पितृदोष के जो उपाय बताए, वो ब्रह्म पुराण में उपलब्ध है, वो आपके गरुड़ पुराण में उपलब्ध है। तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक रहेगी। यह जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे और इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो जो था वो पितृदोष पर आधारित था। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से पूर्णतः लाभ होगा। आप मेरे चैनल पर एस्ट्रो विथ आशा पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे दिए बेल बटन को जरूर से प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की पूर्व सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा विषय है जिस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए या वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल में डीएम भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहता है तो वह भी कमेंट बॉक्स में आके अपनी जन्म तिथि और अपना जन्म समय मुझे दे सकता है। मैं आपको आपके हिसाब से जो भी आपकी समस्या होगी वह बताने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही। अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।